हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। सो इन द सीरीज ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू जेईई मेंस 2026, टुडे आई हैव क्वेश्चंस रिलेटेड टू मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें क्वेश्चन गिवन है आपको, अ गैस बलून इज गोइंग अप विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। व्हेन दिस बलून रीचेस a height of 75 meter, a stone is dropped from it and balloon keeps moving up with the same velocity. The height of the balloon when the stone hits the ground is, यानी कि एक बलून है वो हवा में उड़ रहा है ऊपर और उसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी है। और उसमें जब वो 75 मीटर हाइट पर पहुंचता है तो उससे एक स्टोन ड्रॉप किया जाता है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि जितने टाइम में वो स्टोन ग्राउंड पे हिट करेगा उतने टाइम पर बलून का पोजीशन क्या होगा। तो पहले इसको ड्रॉ करेंगे तो ये आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। हमारे पास लेट अस सपोज ये ग्राउंड है और यहां से एक बलून को ऊपर हवा में फेंका गया है। मान लो ये जो बलून का हाइट है वो 75 मीटर है फ्रॉम द ग्राउंड, और इस हाइट पर पहुंचने के बाद बलून से एक स्टोन नीचे की तरफ गिर जाता है, यानी कि स्टोन गिर रहा है यहाँ पे, और अब ये बलून फिर भी ऊपर उसी वेलोसिटी के साथ जा रहा है, यानी कि कितनी वेलोसिटी के साथ? 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ। एज वी नो दैट यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन यहाँ पर होगा नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ, और उसका वैल्यू हमें गिवन है। तो हमें अब करना क्या है इस क्वेश्चन में, ये जो स्टोन ड्रॉप हो रहा है वो उतना हम टाइम निकालेंगे और उस टाइम के लिए ये कितना डिस्टेंस ऊपर की तरफ मूव करेगा उसको इनिशियल हाइट के साथ ऐड कर देंगे तो हमें टोटल हाइट पता चल जाएगी। तो पता करते हैं। अब जिस टाइम पर जो अब जो स्टोन यहां से ड्रॉप हुआ है उसका वेलोसिटी कितना होगा इनिशियली? इट विल बी यू वाई इक्वल्स टू, तो जिस टाइम पर बलून से वो स्टोन ड्रॉप करवाया गया है उस टाइम पर उस बलून की वजह से उसका जो स्टोन है उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वहां पर उस पर एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा? ए वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी, और इसको बोल सकते हैं आप माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बलून कहां से गिर रहा है वो देखो आप, इनिशियल हाइट कितना है इसका? 75 मीटर। सो वाई नॉट का वैल्यू है यहाँ पर 75 मीटर। फाइनल हाइट कितना होगा उस स्टोन का? इट विल बी 0। यहां पर 0 हाइट हो जाएगा, 0 मीटर्स हो जाएगा। सो यहां पर y का वैल्यू कितना है? 0 मीटर्स। अब यहां पर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। व्हेन वी अप्लाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होती है? y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, जहां पर y क्या होता है? हाइट एट ए टाइम t, y नॉट क्या होता है? इनिशियल हाइट, u y क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन, टाइम t हमें पता करना है यहाँ पे, प्लस हाफ ए वाई मीन्स एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन, और टाइम यहाँ पर अगेन पता करना है हमें। तो इस इक्वेशन में जो नॉन चीजें हैं वो हम पुट करेंगे और अननोन चीज क्या है हमारे पास? टाइम, उसको हम पता करेंगे। सो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू हमारे पास 0 है, y नॉट का वैल्यू 75 है, सो 0 माइनस 75 इक्वल्स टू u y कितना हमारे पास? 10, टाइम t हमें पता करना है, प्लस हाफ ए वाई का वैल्यू कितना है? माइनस 10, सो माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारे पास बन गया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये माइनस 75 इक्वल्स टू 10t माइनस 5 टी स्क्वायर। दोनों तरफ 5 से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा ये इक्वेशन माइनस ऑफ 15 इक्वल्स टू 2t माइनस ऑफ टी स्क्वायर। इसमें जो आरएचएस में टर्म्स है उनको एलएचएस में लेके आते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास आएगा ये टी स्क्वायर माइनस ऑफ 5t प्लस ऑफ 3t माइनस ऑफ 15 इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहां पर आप ये 15 मल्टीपल आना चाहिए इन दोनों टर्म्स का, माइनस 5 और प्लस 3 का मल्टीपल आएगा माइनस 15, तो हमारा स्प्लिटिंग टर्म करेक्ट है।
तो यहाँ पर दो फैक्टर्स बनेंगे, कौन कौन से? यहाँ पर t कॉमन आ रहा है इसमें, सो इट विल बी t माइनस 5, और यहाँ पर प्लस 3 कॉमन आ रहा है, सो इट इज 3, और अंदर बच गया t माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी t माइनस 5 इंटू t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब एक चीज आप बताइए, यहाँ पे हम कौन सा वैल्यू पता कर रहे हैं? टाइम का वैल्यू पता कर रहे हैं। इस इक्वेशन को करेक्ट होने के लिए LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए। तो यहाँ पर दो फैक्टर्स जो बन रहे हैं उनमें से कोई एक फैक्टर या फिर दोनों फैक्टर 0 होंगे तभी ये पॉसिबल होगा। तो इस टर्म को अगर मैं इक्विवेलेंट टू 0 कर देता हूं तो टाइम का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है, जबकि हमें पता है कि टाइम का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये वाला जो फैक्टर है यहाँ पे ये 0 होना पड़ेगा। सो t माइनस 5 इक्वल्स टू क्या आ गया? 0, और जो टाइम है वो कितना आ गया हमारे पास? 5 सेकेंड्स। अभी हमारा आंसर कंप्लीट हुआ नहीं है। 5 सेकेंड यानी कि ये जो स्टोन है वो ग्राउंड तक पहुंचने में 5 सेकेंड्स लेगा। तो ये जो टाइम इंटरवल हमारे पास आया है दैट इज 5 सेकेंड्स। अब हमें पता ये करना है कि उस बलून का हाइट क्या होगा आफ्टर 5 सेकेंड्स, जब से ये स्टोन ड्रॉप हुआ है। तो इनिशियल हाइट उसका 75 मीटर है, हमें बस ऊपर वाला हाइट उसका पता करना है। एक चीज हमें यहां पर क्लियरली गिवन है कि दैट द बलून इज मूविंग अप विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो हमें डिस्टेंस निकालने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि डिस्टेंस इक्वल्स टू हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कितनी होगी इस डायरेक्शन में? इसकी 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इसके बाद वो कितना हो जाएगा? 10 इंटू, अब टाइम कितना है? 10 इंटू टी लिख देता हूं इनिशियली, तो 10 इंटू टाइम लिया है इसने 5 सेकेंड्स, सो इट विल बी 50 मीटर्स। यानी कि इस 75 मीटर के बाद इसने 50 मीटर और ऊपर ट्रेवल किया है जब तक कि ये स्टोन नीचे ग्राउंड तक पहुंचा। आप बात को समझ पा रहे हैं? ओके, तो उस टाइम पर जब वो स्टोन ग्राउंड पे हिट करेगा बलून का कितना हाइट होगा? टोटल हाइट हो जाएगा h इक्वल्स टू h नोट प्लस ये कितना है हमारे पास 50 मीटर्स, और h नोट हमारे पास कितना है? h नोट लिख दो, y नोट लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। सो इट वाज 75 मीटर्स प्लस 50 मीटर्स इक्वल्स टू हमारे पास हाइट आ गया है 125 मीटर्स। 125 मीटर्स आते ही हम डायरेक्टली ऑप्शन डी टिक कर देंगे। तो यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट है, और ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2026 8 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट में आया था। अगर आपने 125 मीटर पे मार्क किया होगा तो डेफिनेटली आपका आंसर सही हुआ होगा। चलिए एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, और वो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे ग्राफ बेस्ड, जहां पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हमारे पास गिवन होगा। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन सोल्व करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। The question is the velocity v versus time plot of a particle is shown in the figure for a time interval of 40 seconds. The total distance traveled by the particle and the average velocity during this period are respectively. So for the given graph we have to find out the total distance traveled and the average velocity of the particle during the time interval of 40 seconds. हमें ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए इज 25 मीटर एंड 0, ऑप्शन बी इज 50 मीटर एंड 0, एंड ऑप्शन सी इज 100 मीटर एंड 0, एंड ऑप्शन डी इज 100 मीटर एंड 2.5 मीटर पर सेकेंड। एक चीज हमें अच्छे से पता है कि जब हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन हो तो अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे, और दूसरी चीज डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो वो भी हम आसानी से इससे निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमारे पास एक ग्राफ है, इसमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, तो y एक्सिस पर क्या है? वेलोसिटी है, और x एक्सिस पे क्या है? टाइम है। हमारे पास यहाँ पर जो वेलोसिटी गिवन है वो टाइम के साथ यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, यानी कि जो ग्राफ है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है हमारे पास। तो यहाँ पर इतने टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी एक कांस्टेंट स्लोप के साथ इंक्रीज कर रही है, फिर यहां से यहां तक एक कांस्टेंट स्लोप के साथ वो डिक्रीज कर रही है। तो इस ग्राफ में हमें डिस्टेंस पता करने के लिए एरिया अंडर द ग्राफ पता करना पड़ेगा। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होगा, लेकिन डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस पॉजिटिव ही होती है, यानी कि डिस्टेंस ऐड होती जाती है जैसे जैसे कोई पार्टिकल मूव करता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट में ऐसा जरूरी नहीं है, अगर कोई पार्टिकल इस पॉइंट से चल के वापस घूम घाम के उसी पॉइंट पे आ जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, जबकि डिस्टेंस 0 नहीं होता है, वो तो टोटल हमें उतना
पूरा मेजर करना पड़ेगा कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। तो उसके लिए हमें ये जो दोनों यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इनका एरिया पता करना होगा। मान लीजिए मैं इस ट्राइंगल को 1 नाम दे रहा हूं और इसको ट्राइंगल 2 नाम दे रहा हूं। ट्राइंगल 1 का हाइट कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली ट्राइंगल 2 का भी हाइट कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। मैं यूनिट्स के साथ बोल रहा हूं क्योंकि वाई एक्सिस पे मीटर पर सेकेंड यूनिट में वेलोसिटी गिवन है, और एक्स एक्सिस में उसका बेस कितना है, बेस है इसका 20 सेकेंड्स और इसका भी कितना है 20 सेकेंड्स। तो यहां पर टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस equals to sum of the magnitudes of the areas under the graph। मैग्नीट्यूड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एरिया की भी डायरेक्शन होती है। तो यहां पर जो ऊपर वाला एरिया आएगा वो पॉजिटिव आएगा और यहां पर नेगेटिव वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी नेगेटिव है तो इसका एरिया नेगेटिव आएगा। लेकिन हमें टोटल डिस्टेंस पता करनी है तो उन दोनों के मैग्नीट्यूड को मैं ऐड करूंगा। तो यहां पर टोटल डिस्टेंस को लेट अस सपोज मैं डी से डिनोट कर रहा हूं, तो डी कितना आएगा यहां पर a1 मैग्नीट्यूड ऑफ a1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a2। ठीक है, अब a1 है हमारे पास कितना, a1 हो जाएगा यहां पे ट्राइंगल के लिए हाफ बेस इंटू b1 इंटू h1, यानी कि बेस 1 इस ट्राइंगल का बेस 1 इंटू इसका हाइट h1 प्लस हाफ b2 इंटू h2, b2 यानी इसका बेस और h2 इस ट्राइंगल का हाइट। ओके, तो हमारे पास वैल्यूज कितनी आएगी, हाफ इंटू b1 कितना है 20, और यूनिट्स के साथ लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूं कि अगर मैं v1 लिखता हूं तो ये इसका यूनिट सेकंड आएगा और h1 लिखता हूं तो इसका यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड। तो आप अगर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है सेकंड इंटू मीटर पर सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाता है और हमारे पास इसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर्स। तो मैं एक साथ उसको मीटर में ही लिखने वाला हूं। सो 20 इंटू हाइट कितना है 5 प्लस हाफ इसका बेस कितना है 20 इंटू h2 उसका हाइट कितना है -5 मीटर पर सेकंड है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या निकालना है, डिस्टेंस, और यहाँ पर एरिया मैग्नीट्यूड में लिया हुआ है तो मैं यहाँ पर 5 ही लिखूंगा। तो टोटल यहाँ पर कितना इसका आ जाएगा डिस्टेंस 50 प्लस सिमिलरली आगे वाला भी कितना आ जाएगा 50। तो टोटल मेरे पास जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आई है वो 100 मीटर्स आई है। तो एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पर दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, जिसमें डिस्टेंस गिवन है। सो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से कोई एक आंसर करेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर 100 मीटर टोटल डिस्टेंस तो आ गया हमारे पास। अब हमें एक चीज और पता करनी है, वो है एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी में आपको करना क्या है, जितना डिस्प्लेसमेंट आया है उसको डिवाइड करना है टोटल टेकन टाइम से। टोटल टाइम यहाँ पर हमें पता है इंटरवल में कि 40 सेकेंड्स है, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको ये जो एरियाज आए हैं उनको एज इट इज ऐड करना पड़ेगा। एज इट इज से मेरा मतलब है यहाँ पर अगर नेगेटिव में आता है तो उसको नेगेटिव में ही पुट करना है। सो हियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू आ जाएगा a1 प्लस a2। अब a1 और a2 का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो ये वाला जो एरिया है उसका वैल्यू कितना आया था 50 मीटर्स प्लस, अब ये जो a2 है उसका मैग्नीट्यूड तो 50 मीटर्स है, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में होने के कारण इसका वैल्यू नेगेटिव आ जाता है। सो माइनस ऑफ 50 मीटर्स। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितना है 0 मीटर्स। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर है तो टाइम चाहे कुछ भी कितना भी लगा हो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता है 0 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्विवेलेंट टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जितना भी टोटल टाइम लगा होगा उसको। तो ये आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 40 इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर कौन से ऑप्शन में हमारे पास मैच कर रहा है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।